बिहार चुनाव से पहले बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार महिला जो है वो किसको वोट करेगी, और इसको लेके चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया है। दरअसल महिला वोटर इस बार भी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही हैं, और जिसके पक्ष में महिला वोटर गई वो उसका सीएम बनना तय है। लगभग यही आंकड़ा सामने आ रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं, महिला वोटर किसके पक्ष में जा रही हैं, किसकी सरकार बनाना चाहती हैं महिलाएं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ये जो जातिवाद का सनक है, ये जो जातिवाद का भूख है, अमूमन पुरुषों पे लागू होता है। महिलाओं की एक अलग जाति है और वो है महिला जाति। महिला जहां सेफ महसूस करती है उसे लगता है कि उसकी ही सरकार आनी चाहिए। और गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने इसी बात को जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए कई सारी योजना जो है वो बिहार में लागू भी की। और महिला एक टाइम पे ऐसा था कि नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर कही जाती थी। अब चुप्पा वोटर का क्या मतलब है, पति कह रहा है कि जाके आरजेडी को वोट देना, पति कह रहा है बीजेपी को वोट देना, पति कह रहा है कि भाई हमारा जो ये पर्सनल कैंडिडेट है इसको वोट देना, लेकिन महिलाओं को लग रहा है कि महिलाओं के लिए काम जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं और वो चुपचाप जाती हैं। पति कुछ और कहता है और वहां पे जाके आराम से वो नीतीश कुमार को वोट दे देती हैं। और इसी वजह से ये कही जाने लगी नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर। और नीतीश कुमार की सियासत लगभग जो है इसके ऊपर जो है, इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमने लगी। इसीलिए तो नीतीश कुमार ने बड़े बड़े फैसले महिलाओं के नाम पे लिए, जैसे शराबबंदी। एक महिला ने कह दिया शराबबंदी होना चाहिए और उसके बाद नीतीश कुमार ने शराब बंद कर दिया। भले ही बिहार में इस बात का विरोध होता है, लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 80% महिलाएं ये कहती हैं कि बिहार में शराबबंदी जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। और इसी वजह से नीतीश कुमार इस निर्णय को बदलने के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि जो उनका चुप्पा वोटर है वो उनको छोड़ के चला जाए। और ये बात तेजस्वी यादव को भी पता है, और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अगर मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं के बारे में सोचा जाएगा। रसोई गैस का दाम कम कर दिया जाएगा, 500 रुपए कर दिया जाएगा, और इसके अलावा माई बहन मान योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में जो है वो हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। महिलाओं को इस तरीके से जो है वो कोशिश किया गया कि भाई साहब ये हमारे हक में आके वोट करें। लोग कहता है कि भाई महिला का वोट बिहार में आज भी पुरुष ही डिसाइड करता है कि वो किसको वोट करेंगी, लेकिन पिछले 2-4-10 वर्ष में देखा गया है कि अब महिला अपना निर्णय ले रही है, महिला का राजनीति में उदय हो गया है। और ऐसे में बात आबादी की हो रही है, बात आधी आबादी की हो रही है। क्योंकि देख लीजिए, पुरुषों को जाति में बांटना बड़ा आसान है, महिलाएं जाति में नहीं बढ़ती, लेकिन महिला इस बात से इंफ्लुएंस जरूर हो जाती है कि आखिरकार महिला के बारे में कौन सोचता है। फर्क नहीं पड़ता वो ब्राह्मण के घर की महिला है, राजपूत के घर की महिला है, यादव की घर की महिला है, या फिर मुसलमान की घर की महिला है। महिलाओं के हक की बात कौन कर रहा है। और इस हद पे बहुत सारी महिलाएं जो है वो चुपचाप जाके वोट देती हैं, पति से कहती हैं कि हाँ भाई आप जो कहें उसी पे वोट देंगे, लेकिन उनको लगता है कि नीतीश कुमार उनके बारे में सोच रहे हैं तो वो नीतीश को वोट देंगे। और इसी वजह से नीतीश कुमार के चुप्पा वोटर के तौर पे इनको जाना जाने लगा। और इसी चुप्पा वोटर में सेंधमारी करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा शानदार चाल चला। उन्होंने कहा कि 2500 रुपया महीना देंगे, और ये वादा, ये योजना महिलाओं को पसंद भी आया कि भाई अगर हमें 2500 रुपया महीना घर बैठे मिल जाता है तो हम स्वावलंबी बनेंगे, कुछ अपने डिसीजन ले सकते हैं, कुछ काम जो हम करना चाहते हैं जिसके लिए पति हमारा अलाउ नहीं करता वो काम हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि पैसा बीच में आ जाता है, घर में बैठे रहना होता है और घर में बैठे रह के हम पैसा का कोई सोर्स जो है वो बना नहीं सकते। ऐसे में तेजस्वी यादव का योजना कारगर साबित हो सकता है। अब देख लीजिए, राजनीति में नारी शक्ति का उदय जो है वो तो हुआ ही है। अब कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से उदय हुआ है और कितना फोकस किया गया है महिलाओं के ऊपर। तो आपको बता दूं कि पंचायत में 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को है, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1.10 लाख मतलब 1,10,000 पुलिस बल में 30,000 जो है वो महिलाएं हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा में 33% आरक्षण जो है वो महिला का है। स्नातक उत्तीर्ण करने पे 50,000 तक की राशि देने की व्यवस्था जो है वो नीतीश सरकार के द्वारा ही की गई है, लेकिन महिलाओं के लिए की गई है। उसके बाद जीविका को सरकार के गारंटी पे जो है वो आप समझ सकते हैं कि
आपको बता देता हूं, यहां पे देख सकते हैं 47,563 करोड़ का जो है वो ऋण दिया जा चुका है। विधवा और वृद्ध जन का पेंशन बढ़ाकर जो है वो 400 से 1100 रुपए कर दिया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उसके बाद बिहार के बजट में महिलाओं का हिस्सा जो है वो 15.35% जो है वो सरकार ने किया हुआ है। महिलाओं के लिए नौकरियों में लागू की गई है डोमिसाइल नीति, जिससे 100% डोमिसाइल नीति है कि भाई बिहार क्या, अगर कोई बिहार गवर्नमेंट का जॉब है तो उसमें 100% पहले बिहार की महिलाओं को जो है वो सिक्योर किया जाएगा। उसके बाद कहीं और किसी और राज्य से जो है वो वैकेंसी होगी। उसके बाद देख लीजिए, बिहार में महिलाओं के कहने पर शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया था। ये सब कुछ महिलाओं के लिए किया गया था, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को समझ गए थे कि 2005 के बाद से जो राजनीति का दौर शुरू हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाओं की भागीदारी अगर एक तरीके से बांट दी जाए तो वोट लेना आसान हो जाएगा। महिला के नाम पे वोट लेना, फिर जाति जो है वो पीछे छूट जाती है। मतलब अब यादव की बात नहीं हो रही है, अब महिला की बात हो रही है। चाहे वो किसी भी जाति से आती हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, ये महिला है तो महिला के नाम पे वोट लेना है। और इसको लेके चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, पूर्ण तैयारी करने के मूड में है। यहां पे देख सकते हैं आप, इसी साल की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। गोपालगंज गए थे तेजस्वी यादव और एकदम अपना कलाई आगे बढ़ा दिए थे। महिलाओं की बात कर रहे थे, कह रहे थे हक हुकूक का बात होगा कि किस तरीके से आपको और आगे लाया जाए, बात होगा कि आपको किस तरीके से जो है वो आत्मबल दिया जाए, आत्मसम्मान जो है वो आपका बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों का बात किया और उन्होंने एक संदेश भी लिखा था रक्षाबंधन के दिन और कहा था कि हमारे यहाँ जो भी बहनें हैं उनसे अनुरोध है कि सरकार बदलिए, तब हम आपके नसीब और किस्मत को बदल देंगे। ये तमाम तरीके का दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। इधर अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू का कहना होता है कि महिलाओं के लिए जो कुछ भी काम किया नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि इससे पहले महिलाओं का जो भूमिका था राजनीति में वो बहुत कम था। 0% आप समझ सकते हैं, ऐसा था। मतलब कम क्या, नहीं ही था, ना के बराबर था। लेकिन नीतीश कुमार ने बल दिया और उसी का परिणाम है कि महिलाएं जो है वो बेहतर कर गई। और अब महिलाओं के ऊपर राजनीति हो रहा है कि भाई ये 50% लगभग जो वोट है ये किसके हक में जाएगा। महिला की समस्या अगर बता दी जाए तो महिलाएं आसानी से वोट दे देंगी। महिला में ये बात को लेके मतभेद नहीं होगा कि भाई साहब तुम किस जाति से आते हो, बल्कि महिला का अपना समस्या है, अपनी प्रॉब्लम है और उसी के ऊपर राजनीति करने की कोशिश अब दोनों तरफ से किया जा रहा है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, उनकी कोशिश है, उनका प्रयास है कि इस बार किसी भी तरीके से महिला वोटर को रिझाया जाए और अपने पक्ष में वोट डलवाया जाए। लेकिन दावा यह है कि महिलाओं के लिए जितना नीतीश कुमार ने किया है उतना तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। लेकिन तेजस्वी यादव का वादा, तेजस्वी यादव की योजना नीतीश कुमार के सारे किए पे पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में तेजस्वी यादव एक पॉइंट तो आगे नजर आ रहे हैं, जो डायरेक्ट इन्होंने 2500 रुपए देने की बात की है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस बार महिला के मन में क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।